कैसे रोजाना 15 मिनट चलने से आपका शरीर बदल सकता है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आपके दिमाग को उलझन सुलझाने, विचारों को गति देने या यहाँ तक कि खुद को शांत करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। एक अच्छी लंबी वॉक का सुझाव डॉक्टर भी देते हैं। तो अगली बार जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएं, तो आश्चर्यचकित ना हो अगर वो आपको टहलने का सुझाव दें। इस सरल गतिविधि को अद्भुत दवा के रूप में कहते हैं। ऐसा सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर डॉक्टर थॉमस फ्रीडन ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल को बताया। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस तरह के और दैनिक टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस भी ऑन करें ताकि आप नए वीडियोस कभी मिस ना करें। पहला, हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम करता है। हार्वर्ड मेंस हेल्थ वॉच के 2009 के अंक में वॉकिंग को कम आंका गया, तो इसे साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने 4200 से अधिक लेखों को देखा जो 1997 से 2007 के बीच चलने पर प्रकाशित हुए थे। 18 लेख उनके गुणवत्ता के मानकों को पूरा करते थे। प्रत्येक अध्ययन में पार्टिसिपेंट्स की चलने की आदतों और उनके हृदय रोग के जोखिम संबंधित आदतों की जानकारी एकत्रित की गई, जिसमें उम्र, शराब का उपयोग और धूम्रपान शामिल था। प्रत्येक प्रतिभागी को 11 वर्षों तक स्टडी किया गया। उन वर्षों के दौरान हृदय संबंधित घटनाओं और मौतों को दर्ज किया गया। 11 साल के अंत में डेटा के संकलन से वैज्ञानिकों ने पाया कि सप्ताह में 2.5 घंटे यानी दिन में 21 मिनट चलने से हृदय संबंधित घटनाओं में 31% की कमी आई और अकाल घटित मृत्यु के जोखिम को 32% तक कम किया गया। हम आपको बहुत सारे नंबर्स बता रहे हैं ना, पर मुद्दे की बात ये है कि अधिक चलें और आपका दिल आपको धन्यवाद देगा। दूसरा, मोटापा कम करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में वजन बढ़ाने वाले जीन्स होते हैं। मोटापे से लड़ने के सबसे आसान तरीकों में से एक है वजन बढ़ाने वाले जीन्स को आधा करना। ये कैसे किया जाए को निर्धारित करने के लिए हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने 12,000 से अधिक लोगों में 32 मोटापे को बढ़ावा देने वाले जीन्स को देखा। उन्होंने पाया कि जो प्रतिभागी दिन में लगभग 1 घंटा चले, उनमें वजन बढ़ाने वाले जीन्स आधे हो गए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स्टर के 2 अध्ययनों में पाया गया कि 15 मिनट पैदल चलने से मीठा खाने की लालसा पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलती है, जो मोटापा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इससे पता चलता है कि बाहर निकलकर चलने से आप कम फैट बनाएंगे। क्या किसी ने ऐसा सोचा होगा? तीसरा, ब्लड प्रेशर कम करता है। यदि आपको उच्च रक्तचाप है तो आपको सिर्फ एक अच्छी वॉक की आवश्यकता है। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता इससे सहमत होंगे। उन्होंने चलने और निम्न रक्तचाप के बीच संबंध पर एक अध्ययन किया और पाया कि प्रतिदिन केवल 10 मिनट पैदल चलना निम्न रक्तचाप को कम करने में प्रभावी है। पैदल चलने के अन्य स्वास्थ्य लाभ हैं वजन घटना और ये अच्छा महसूस करने में भी मदद करता है। और हर कोई जानता है कि व्यायाम सबसे अच्छा है ना? चौथा, याददाश्त बढ़ाता है। ये स्पष्ट है कि व्यायाम मस्तिष्क और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सेरोटोनिन मस्तिष्क के रिसेप्टर्स को जोड़ता है। लेकिन 2011 में द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार चलने से याददाश्त बढ़ाने में मदद मिलती है। अध्ययन में पाया गया कि जो प्रतिभागी सप्ताह में 40 मिनट टहलते हैं, उनमें दिमाग में हिप्पोकैम्पस गतिविधि को 2% तक बढ़ाने की क्षमता होती है, जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक अध्ययन जो 2014 के अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया गया था, ने पाया कि नियमित रूप से 15-20 मिनट के बीच तेज चलना मस्तिष्क के सिकुड़ने को धीमा कर सकता है। अध्ययन के लिए प्रतिभागियों की उम्र 60 से 80 के बीच थी, जो आमतौर पर वो उम्र होती है जब ज्यादातर लोग या तो डिमेंशिया के शुरुआती चरण या अंतिम चरणों से गुजरते हैं। पांचवा, जोड़ों के दर्द में राहत देता है। फिजिकल थेरेपिस्ट एरिक रॉबर्टसन ने वेबएमडी को बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस OA के लिए कार्टिलेजेस शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करते हैं और क्षतिग्रस्त या खराब हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि आप अकड़न, दर्द और चलने की दिक्कतों का अनुभव करेंगे।
लेकिन व्यायाम, खासकर चलने से जोड़ों के पुनर्निर्माण और स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का ये भी उल्लेख है कि पैदल चलने से जोड़ों में चिकनाई बढ़ेगी, जो सुरक्षा देती है। छठा, तनाव में खाने से रोकता है। न्यूट्रिशनिस्ट की लिंडी कोहेन ने डेली मेल को बताया कि तनाव में खाने से बचने का सबसे आसान तरीका है टहलने जाना। उन्होंने खुद इसका अनुभव किया है और जब उन्हें इन संकेतों का एहसास हुआ तो उन्होंने 18 किलो कम किया। कोहेन गलत नहीं है। जब आप में सेरोटोनिन का स्तर अधिक होता है तो आप कम तनाव महसूस करेंगे, जिससे तनाव में खाना कम होगा। चाहे वो 15 मिनट हो या 20, चलने से सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ावा मिलेगा। तो कम मोटापा, निम्न रक्तचाप और आप कम खाएंगे। लगता है रोज टहलना वजन घटाने का सपना पूरा कर सकता है। सातवां, मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। खाने पर अंकुश लगाने की बात करें तो हर बार टहलना आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। इसके बारे में सोचिए, जितना ज्यादा आप व्यायाम करेंगे उतनी ऊर्जा जलाएंगे। वास्तव में लिवस्ट्रॉन्ग के अनुसार चलने और मेटाबॉलिज्म बढ़ने के बीच संबंध है। चढ़ान पर तेजी से चलने या 1 घंटे की अवधि में मध्यम चलना कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे चलते हुए मेटाबॉलिज्म बढ़ाया जा सकता है। निश्चित रूप से ये पहले बताए हुए समय से बहुत ज्यादा है, लगभग 1 घंटा, पर लाभदायक है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर टहलना चाहेंगे। तो बाहर जाइए और शहर की अनजानी जगहों को खोजिए, आपके पास समय है। आठवां, पैरों का मजबूत होना। हमने जोखिम कम करने या घटाने वाली चीजों के बारे में तो बहुत बात की, लेकिन चलने से आपको क्या मिलता है उसके बारे में शायद ही कोई बात करी है। व्यायाम से गर्व हासिल करने के अलावा रोजाना चलने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यदि आप ऐसा करना जारी रखते हैं तो ये आपके काल्स और हैमस्ट्रिंग्स को शेप में लाएगा। हमारी एक सलाह है, चलने की तीव्रता बढ़ाने के लिए पहाड़ियों पर या चढ़ाव पर चलने की कोशिश करें। भरोसा करें, पहली बार में आपके पैर बहुत दुखेंगे, लेकिन समय के साथ वो आपको धन्यवाद देंगे। नवा, पाचन मजबूत करता है। हम यहाँ आपके पेट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। सारा भोजन आपके पेट में पच जाता है, जिसका अर्थ है कि आपको जीवित रहने के लिए मिलने वाली सभी ऊर्जा आपके पेट से आती है। भोजन के बाद टहलना विशेषकर आपके पाचन के लिए बहुत अच्छा है। ये बात लाइफ हैकर में ऐसे बताई गई है। 2 अलग-अलग अध्ययनों से पता चला है कि भोजन के बाद टहलना पाचन में सहायक है। 2008 में हुए एक अध्ययन से पता चला कि पैदल चलने से पेट में भोजन पचने की प्रक्रिया तेज होती है। अन्य अध्ययनों से पता चला है कि भोजन के बाद टहलने से ब्लड शुगर भी घटता है, जिससे हृदय संबंधी जोखिम और संभावित मधुमेह भी कम होता है। लेकिन सावधान रहें, हद से ज्यादा चलकर खुद को चोट ना पहुंचाएं। 10वां, विटामिन डी मिलता है। अगर आप हमारे लेखक जैसे हैं, वो लोग जो बिल्डिंग के नीचे गुफाओं में रहते हैं, तो आपको विटामिन डी लेने की बहुत आवश्यकता है, यानी आपको धूप लेने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, अगर आप दिन में टहलते हैं तो आप वो कीमती सूरज की किरणों को अधिक अब्सॉर्ब करेंगे। और विश्वास करें, विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है बाहर जाकर अच्छे से टहलना। और अगर आप बेस्टी पर भरोसा नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करेंगे, तो कम से कम NHS UK की रिपोर्ट पर करें। ये बताती है कि हमारा शरीर त्वचा पर प्रत्यक्ष सूरज के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण करता है। तो बाहर जाइए और धूप सोखिए। 11वां, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। इन दिनों मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता बहुत जरूरी है। बड़े बड़े टॉक शोज से लेकर मेंटल इलनेस अवेयरनेस वीक तक इन दिनों सभी लोग अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने को महत्व दे रहे हैं, जैसा कि उन्हें देना भी चाहिए। हालांकि अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है कि आप ब्लॉक के चारों ओर टहलें। द एक्टिव टाइम्स मानसिक स्वास्थ्य और चलने की प्रभावशीलता के संबंध पर रिपोर्ट लिखता है और उनका कहना है कि तेज चलना या टहलना वास्तव में मस्तिष्क में तंत्रिक कोशिकाओं को सक्रिय करके शांत करता है, जो इंद्रियों को आराम देता है। तो अगली बार जब आप कभी परेशान हो तो टहलें
और हमेशा याद रखें कि अगर आप वास्तविक में बहुत कठिन समय बिता रहे हैं तो किसी न किसी से संपर्क जरूर करें। 12वां, अच्छी नींद। अगर आपको रात में सोने में परेशानी हो रही है और कुछ भी करने से मदद नहीं मिल रही, तो हम सोने से पहले टहलने का सुझाव देंगे। चलना नींद के हार्मोन मेलेटोनिन को बढ़ा देता है, जिसका अर्थ है कि जब सोने का समय आता है तो आप बहुत अच्छी नींद लेते हैं। बस रात के वक्त घूमने में सावधानी बरतें। सुनिश्चित करें कि आप अच्छी तरह से रोशनी वाले क्षेत्रों में रहें और हमेशा किसी न किसी को बताएं कि आप कहां जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, हम चाहते हैं आप सुरक्षित रहें। और बस इतना ही। हमारी सूची के बारे में आपका क्या ख्याल है? चलने के बारे में आपकी पसंदीदा बातें कौन सी हैं? या शायद आप अपने शहर के सभी पसंदीदा पैदल रास्तों के बारे में हमसे कुछ शेयर करना चाहें? इस गजब टाइम पास के बारे में सभी बेहतरीन चीजों को नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.